वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 1 मई और हम कवर करेंगे पूरे अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं अप्रैल मंथ से, वो सारे आज इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ जो मेरे साथ डेली पढ़ रहे हैं, मेरे साथ डेली यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, चाहे विशेष तौर पर जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का आज टेस्ट है। तो आप लोगों को टेस्ट देना है, ईमानदारी से अपने को टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट से पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, आपके पास क्या क्या कमियां हैं, और कमियां सुधारने का सबसे अच्छी चीज़ होती है टेस्ट। तो सभी लोग जल्दी से अपने पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जितने सही निकलते जाए टिक करते जाइए, जितने गलत निकलते हैं उस पर क्रॉस टिक करते जाइए। और फिर जब लास्ट वीडियो हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने सही निकले और क्या क्या आपको कमी देखने को मिली है। चलिए, यदि कोई नया वीडियो देख रहा हो और पीडीएफ चाहता है इस वीडियो की, तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और दोनों ही का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल कितना बढ़ाया है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए डिप्टी गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो बीपी कानूनगो डिप्टी गवर्नर है, जिनका 2 अप्रैल को कार्यकाल पूरा होना था, परंतु इनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यदि बात की जाए गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो प्रेजेंट टाइम पर शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पर्यटन मंत्रालय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये पोर्टल जो वो किस लिए है, तो जो देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे विदेशी पर्यटक फंसे हैं उनकी मदद करने के लिए है। किस राज्य में मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोदी किचन पहल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में, जिसे हम कोबई भी बोलते हैं। किचन है क्या ये मोदी किचन? तो इसमें 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होम फाइनेंस के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से हर एग्ज़ाम का क्या रहता है, फेवरेट पॉइंट रहता है। एक अपॉइंटमेंट, एक स्पोर्ट, तो ये आप लोग को काफ़ी अच्छे से याद रखने हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि लक्ष्मी नारायण दुरई स्वामी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते किस ग्रैंड स्लैम को रद्द कर दिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विंबलडन ओपन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो विंबलडन ओपन है वो दूसरी बार कैंसिल हुआ है। पहली बार ये कैंसिल कब हुआ था? जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और दूसरी बार अब हुआ है। अब यदि विंबलडन ओपन की बात की जाए तो ये सभी ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना क्या है, ग्रैंड स्लैम है। कब से खेला जा रहा है? ये 1887 से खेला जा रहा है। कहाँ पर खेला जाता है? तो लंदन में ये खेला जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बने हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी, यानी कि बॉब बेटन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले चेतेत्सु बतानवे वे थे जिनका निधन हो गया है, अब कौन बन गए? बॉब बेटन बन गए। जापान के हैं, कितने वर्ष के हो गए? 112 वर्ष के हो गए हैं, और ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सेना ने कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन बनाई है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन बी, यानी कि नौसेना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नौसेना का जो मुंबई डॉकयार्ड था, उसने कोविड-19 के संक्रमण को फैलाव को रोकने के लिए ये इंफ्रारेड सेंसर गन बनाई, जो कि टेम्परेचर नापने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने जैविक सूट विकसित किया है? काफ़ी चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन DRDO यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना है, आप लोग अपने निशान जरूर लगाते रहिए, अपने आप को साबित करना है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, ताकि मुझको भी पता चल पाए कि आप लोगों में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या नहीं करना है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए, बात की गई है एशियाई युवा खेलों की, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चाइना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी घोषणा जो है ओलंपिक काउंसिल ने की है, रिसेंटली की है इन्होंने, कि जो चाइना है वो 20 से 28 नवंबर 2021 में
इसकी क्या करेगा, मेज़बानी करेगा और चाइना के सांताऊ शहर में। तो देखिए मैं आपको सारी डिटेल भी बताता जा रहा हूँ, तो शॉर्ट में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कोविड-19 से लड़ने के लिए एआई का उपयोग करेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी खोलने वाला पहला देश कौन है? तो सऊदी अरब है। ये भी आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स का बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी द स्मार्ट ट्रिपल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये कौन है? तो ये 3 रोबोट हैं जिनका नाम क्या है आपको याद रखना है, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान, चेन चेन। ठीक है, अब जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है इसने इसका ये शुभंकर चुना था। और ये होने कहाँ पर है? तो 2022 में होने हैं। कहाँ पर होने हैं? तो चीन में होने हैं ये भी। तो आपको याद रखना है एशियाई युवा खेल 2021 में चीन में, और जो हमारे एशियाई खेल हैं वो चीन में। कब? लेकिन 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 पर लोगों को स्वयं का आकलन करने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ना कि आयोग सेतु। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन टिक करेंगे, ना कि ए। तो आरोग्य सेतु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो आरोग्य सेतु ऐप है वो आपको पता है भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसने रिकॉर्ड भी बनाया था, सबसे तेज़ी से डाउनलोड होने वाला रिकॉर्ड इसने ही बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, जिनको क्या किया गया था, इस हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और किसके द्वारा? पेटा। पेटा क्या होता है? तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये पेटा का फुल फॉर्म होता है। इसकी डिटेल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि यहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये सब डिटेल जानने के लिए आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए। 14वां क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई हैं। तो आपको पता होगा कि रिसेंटली संजीवनी ऑपरेशन चलाया गया था, उसी के तहत 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई हैं। किस देश को? तो मालदीव को। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, 3 बात। ठीक है, और यदि बात की जाए तो ये 18 घंटे का ऑपरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोविड-19 के लिए इंट्रोनेजल वैक्सीन कौन विकसित करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत बायोटेक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये विस्कॉन्सिन और मेडिसन विश्वविद्यालय के बायोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं? इंट्रोजोनल वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। और इसमें एक टीके का यूज़ किया जा रहा है जिसका नाम है कोरोफ्लू। क्या नाम है? कोरोफ्लू। तो ये वैक्सीन जो इन लोग के साथ क्या की जा रही है? विकसित की जा रही है, लेकिन अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। हाल ही में रेलवे ने कम लागत वाला वेंटिलेटर प्रोटोटाइप बनाया है, उसका नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेलवे ने बनाया है वो जीवन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे जीवन लाइट की बात की जाए तो आईआईटी हैदराबाद ने बनाया है। तो ये भी याद रखना, रेलवे ने और जीवन लाइट तो आईआईटी हैदराबाद, दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैबिनेट ने राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में कितने % कटौती को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2020 से सभी कैबिनेट यानी कि सांसद हों चाहे राष्ट्रपति हों, सभी के भत्ते में क्या हो जाएगी? 30% की कटौती की जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल लगाई गई है? देखिए जो वी सेफ टनल है वो तेलंगाना राज्य में लगाई गई है। तो अब तेलंगाना राज्य में कहाँ पर लगाई गई है? तो राज्य का जो पुलिस महानिदेशक कार्यालय है उसमें ये स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसे बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि कोब ब्रायंट और केविन गार्नेट, इन दोनों ही को क्या किया गया है? इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं। देखिए जैसा कि बताता हूँ अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए, तो अपॉइंटमेंट और स्पोर्ट ये दोनों ही आपको खास तौर पर याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि यूबी प्रवीण राव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेस्कॉम की यदि फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2024 तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की योजना का प्लान किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा, ऑप्शन सी यानी कि नासा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रवासी कार्यबल तक पहुंचने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ऑप्शन बी यानी कि बिहार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उन तक काफ़ी मदद पहुंचाने में जो पहला देश बना है वो पहला राज्य बना है वो हमारा बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, हाल ही में किसने 5T प्लान की घोषणा की, ना कि प्लांट। तो प्लान की घोषणा किसने की है, तो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है, वहाँ पर ये 5T प्लान की घोषणा की गई थी। अब 5T का मतलब क्या है, तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। पूछा जा सकता है आपको 5T में तीसरे टी का मतलब क्या है, तो याद रखना है पहले का टेस्टिंग, दूसरे का ट्रेसिंग, तीसरे का ट्रीटमेंट, चौथे का टीम वर्क और पांचवें टी का ट्रैकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में अमेरिका के टाइगर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, ऑप्शन सी यानी कि नाडिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 4 वर्षीय मादा मलाइन टाइगर है जो कि न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स चिड़ियाघर में पाया गया था कोरोना पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, भारत में बेरोजगारी दर कितने परसेंट हो गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी 23.4% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किसने बताया है, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ने ये बताया है, उन्होंने एक सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो सभी को पता होगा ऑप्शन ए बिल गेट्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब सॉरी बिल गेट्स नहीं, जेफ बेजोस यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि कौन है, अमेजोन के संस्थापक हैं और तीसरी बार ये फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, विजडन ने किसे 2020 के लीडिंग क्रिकेटर के खिताब से नवाजा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि वेन स्टोक्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वेन स्टोक को क्या नवाजा गया है, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ ईयर के खिताब से नवाजा गया है। ठीक है। चलिए अब यदि बात की जाए, पूछ लिया जाए कि महिलाओं में यानी कि वुमेन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड में तो किसे, तो एलिसा पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी दर का कितना अनुमान लगाया है। देखिए 4.8% लगा है, परंतु अब ये भी इनका अनुमान आने वाला होगा इस मंथ के लिए, तो शायद घट सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हाल ही में किसने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि गूगल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड की बात की जाए तो ये किसके लिए किया गया है, तो जो आंख से कमजोर या फिर जिनको नहीं दिखता है उनके लिए ये कीबोर्ड लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलेनिया ट्रंप पुस्तक का लेखन किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैरी जॉर्डन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए क्या है, अपॉइंटमेंट से है, तो इफ़को टोक्यो का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अनिमिका राय राष्ट्रावर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो ऑप्शन सी यानी कि 108 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि यदि बात की जाए इस रैंकिंग में फर्स्ट पर कौन सा देश रहा है, तो बेल्जियम रहा है, सेकंड पर फ्रांस रहा है, तीसरे पर ब्राज़ील रहा है। फीफा की बात की जाए तो क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 21 मई 1904 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, 21 मई 1904 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किस देश के द्वारा किए गए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने स्ट्रिक्टनेस रिपोर्ट जारी की थी जिसमें भारत को 100 में से 100 अंक मिले थे, साथ ही साथ 4 और देश थे जिनको 100 में से 100 अंक मिले थे, जिसमें से इजराइल, मॉरिशस,
न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका शामिल थे। इन्होंने कोविड-19 को रोकने के लिए 100% क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से फॉलो किया गया था। देखिए, ऐसा बोला गया था ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, लेकिन परंतु रिसेंटली जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कल ही क्या कर दिया गया, अनफॉलो कर दिया गया है। और जो स्टेटमेंट दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो उन्होंने बोला है कि हम जब भी कहीं पर जाते हैं तो हम लोग फॉलो करते हैं, और जब वहाँ से हमारी यात्रा ख़त्म हो जाती है तो हम अनफॉलो कर देते हैं। तो ऐसा कुछ उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन यदि बात की जाए यहाँ पर कि दुनिया के एकमात्र व्यक्ति, तो जब ये एकमात्र व्यक्ति हैं तो इससे पहले क्या डोनाल्ड ट्रंप कहीं यात्रा पर नहीं गए? तो ऐसा स्टेटमेंट आया है और कुछ नहीं है सिर्फ। चलिए, किसी ने घोषणा की है कि वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 1991 के बाद सबसे खराब होगी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर गहन विचार आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्ल्ड बैंक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था उसी प्रकार से पड़ने वाला है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला भारत का रेलवे पहला रेलवे स्टेशन बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, यानी कि अहमदाबाद इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली रिमोट स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एम्स ऋषिकेश यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि एम्स ऋषिकेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूल परीक्षण शुरू करने वाला, ये तो आपको रटा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना, ये भी आपको रटा होना चाहिए। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि गोवा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के अस्पताल में कोबोट रोबोटिक नियुक्त किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर कोबोट रोबोटिक की बात की जा रही है, तो झारखंड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे बात की जाए कि कौन सा राज्य है जिसने पहली बार रोबोट का इस्तेमाल किया है कोविड-19 के लिए, तो राजस्थान यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान का जो जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल है, यानी कि सवाई मानसिंह सरकारी हॉस्पिटल जो है, उसने सबसे पहले रोबोट का इस्तेमाल किया था कोविड-19 के उपचार के लिए। उसके बाद झारखंड ने कोबोट रोबोटिक निकाले, जो कि कोविड-19 का इलाज के लिए किए जा रहे हैं यूज। किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित कर दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय आपदा अधिनियम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुँचने वाला विश्व का सबसे तेज ऐप बना है, जैसा कि अभी भी मैंने आपसे बात की थी, आरोग्य सेतु ऐप इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 दिन में 50 मिलियन डाउनलोड, यानी कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी कि इससे पहले जो है पोकेमोन जो था वो सबसे जल्दी डाउनलोड किया गया था, लेकिन पोकेमोन का रिकॉर्ड तोड़ के अब आरोग्य सेतु ऐप पहले नंबर पर आ गया है। किसने 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड जीता है? देखिए, अरब फिक्शन अवार्ड की बात की गई है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल वहाब अस्सावी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक उपन्यास था इनका द स्पार्टन कोड, उसके लिए इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि विश्वनाथ आनंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या होगा? तो देखिए, पता होगा आपको फाई, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये फाई नहीं है, फेई है। क्या नाम है इसका? फेई है। ठीक है, अब यदि 2022 एशियाई पैरा खेलों की बात की जाए, तो ये 9 से 15 अक्टूबर तक चीन में आयोजित होने हैं, और चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित होने हैं। ठीक है, इसमें 22 खेल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से 2 खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? तो ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग खेल जो पहली बार शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कितना कर दिया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3.75% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले ये 4% थी, अब 3.75% कर दिया, यानी कि 25 बेसिस अंकों की कम कर दी है। अब देखिए, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में अंतर क्या होता है। तो रेपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई बैंकों को ऋण प्रदान करता है,
और रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करते हैं तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका विषय क्या था? तो विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इशूज, चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड, ये इसका क्या था? हमारा विषय था। अब यदि बात की जाए वर्चुअल से, तो वर्चुअल G20 किसने आयोजित किया है? तो सऊदी अरब ने। और वर्चुअल रियल कीबोर्ड किसने निकाला है? तो गूगल ने निकाला है। साथ ही साथ गोल मैच की यदि बात की जाए तो गोल मैच से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम गोल मैच सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 से 1931 के बीच में प्रथम गोल मैच सम्मेलन हुआ था। साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाता है तो और भी पूछा जाता है, जैसे कि दूसरे गोल में सम्मेलन की बात की जाती है, तीसरे गोल में सम्मेलन की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। रैपिड टेस्टिंग को अंजाम देने वाला पहला राज्य बना है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेटलिंग टू द टॉप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी कृष्ण स्वामी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ITTF रैंकिंग में भारत की ओर से कौन शीर्ष पर रहा है? तो अजंता शरथ कमल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि 31वें स्थान पर रहे इस रैंकिंग में, जबकि एक और भारतीय रहे जिनका जो है 63वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण देश बना है? तो हमारा देश, यानी कि ऑप्शन ए भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिच ने भारत की GDP का कितना अनुमान लगाया है? तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, यानी कि 1.8% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को बता देता हूँ, जो अब हमारा मई मंथ आने वाला है, तो मई मंथ का जो भी संडे हमारे सामने आएगा, तो उसमें सबसे पहले हम लोग अप्रैल मंथ के जो इम्पॉर्टेंट क्या होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे ना, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपॉइंटमेंट से हैं, या फिर आपकी रेटिंग से हैं, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड हैं, तो ऐसे भी टॉपिक आपको हर इतवार मिलने वाले हैं। तो आप लोग उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। साथ ही साथ आप लोग की जो 8 बजे वाली क्लास है, लाइव क्लास, वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर अब स्टूडियो जा नहीं पाता हूँ और घर पर लॉकडाउन है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से ऑफलाइन वीडियो आप लोग की अपलोड की जा रही हैं। चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर, 53वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने टीम मास्क फोर्स बनाया है? तो देखिए ऑप्शन बी BCCI इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो BCCI ने क्या बनाया था? टीम मास्क फोर्स बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर क्या था हमारा? तो ऑप्शन ए, यानी कि गोवा इसका बिल्कुल सही आंसर था, जबकि बात की जाए दूसरा मणिपुर हो जाएगा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये 4 स्टेट जो कोरोना मुक्त हो गए हैं। 5वां स्टेट भी कोरोना मुक्त हो गया, जिसका नाम है, नहीं 5 नहीं, सिर्फ 4 ही हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। गोवा, मणिपुर और हमारा अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट हैं। हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? देखिए रिसेंटली 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो मेघालय उच्च न्यायालय की यदि बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सोमंदर। अब यदि बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात की जाए तो दीपंकर दत्त, और यदि उड़ीसा उच्च न्यायालय की बात की जाए तो मोहम्मद रफ़ीक। तीनों याद रखना है, मेघालय, बॉम्बे, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने F1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स लेक्लेयर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो एडम हिगिनवॉटम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। अब यदि बात की जाए किसके लिए जीता है, तो उनकी पुस्तक थी मिडनाइट इन चेरनोबिल, इसके लिए इन्होंने जीता है खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआवाई इंडिया के नए CEO किसे बनाया गया है? तो डेविड ली यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य ने तिरंगा वाहन लॉन्च किया है? तो तिरंगा वाहन क्या होता है? तो ऑप्शन बी, यानी कि केरल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब तिरंगा वाहन की यदि बात की जाए तो ये एक ऐसा वाहन है जिसमें क्या किया जाएगी, हमारी टेस्टिंग की जाएगी और तेज रूप से की जाएगी, यानी कि हमारे टोटल इंडिया जो है रिमोट, अच्छा चलो इसकी हम फुल फॉर्म बताते हैं आपको। तो टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान, ठीक है, ये एक ऐसा वाहन है जो कि
इंडिया को निरोगी करने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो थर्मल स्क्रीनिंग लगा रहता है बोनट पर, इंफ्रारेड थर्मामीटर लगा रहता है, 2 साइड में माइक्रोफोन लगे रहते हैं, कैमरा लगा रहता है और ये सभी की जांच करता है। किसे आई एम बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर चुना गया है, ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी यानी कि पीवी सिंधु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बीआरओ ने पंजाब के कासोबाल एन्क्लेव को शेष भारत से जोड़ने वाले पुल का निर्माण किया है, वह किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन बी यानी कि रावी नदी पर स्थित है। अब यदि बीआरओ की बात पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में इन्होंने रावी नदी पर कौन सा कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ा है। अब ऐसे ही इन्होंने सुबनसिरी नदी पर एक पुल बनाया है, ठीक है, जिसका नाम है डेपोरिजो पुल इसका नाम है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक किस भारतीय कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए टीसीएस यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है। हाल ही में किसने बंटर विल्स कप जीता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एलिजा फिरोजा यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि कौन है, 16 वर्ष के ईरान शरणार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वर्ल्ड गेम्स कब आयोजित किए जाएंगे और कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो पहले तो इसकी बात की जाए तो 2022 में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे, तो यूएसए के बर्मिंघम में किए जाएंगे। ठीक है, पहले ये 2021 में किए जाने थे, परंतु कोरोना वायरस के चक्कर में इसको टाल दिया गया। अब 2022 में किए जाएंगे और 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच किए जाएंगे। संस्करण कौन सा है, तो 11वां संस्करण है। ये सारी नॉलेज वर्ल्ड गेम्स के बारे में। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात की जाए तो ऑप्शन बी यानी कि संजय कोठारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि रिसेंटली क्या किया गया है, सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो सुरेश एन पटेल और शरद कुमार। सुरेश एन पटेल और शरद कुमार, ये दोनों ही क्या हैं, सतर्कता आयुक्त हैं। देखिए जो सीबीसी होता है यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, उसमें एक होता है हमारा हेड जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और 2 होते हैं सतर्कता आयुक्त जिनका नाम है सुरेश एन पटेल और हमारा शरद कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ईरान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, तो ऑप्शन सी यानी कि नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम क्या रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तियानवेन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस देश में कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण, देखिए मानव परीक्षण की बात की गई है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये किया जा रहा है। और इसमें वैज्ञानिकों ने मत भी लगाया कि 80% तक ये क्या हो जाएगा, सक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है, तो आपको पता होना चाहिए डी यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किसे खेल सचिव नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर रवि मित्तल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस देश ने सबसे ज़्यादा रक्षा पर व्यय किया है, तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा रक्षा पर व्यय किया है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत ने टोटल जीडीपी का 2.4% हिस्सा क्या किया है, सैन्य पर खर्च किया है। हाल ही में किसने रूहदार नामक कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है, तो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ए सभी। आईआईटी बॉम्बे, आईयूएससीटी मतलब कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनआईटी श्रीनगर, तीनों ने ही मिलकर ये रूहदार नामक वेंटिलेटर विकसित किया है। जीवन रेलवे ने, जीवन लाइट किसने किया है हमारा, तो आईआईटी हैदराबाद ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने ओईसीडी के लिए अपना अगला दूत किसे चुना है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी यानी कि मनीषा सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओईसीडी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो पहले भारत को करनी थी, परंतु अब भारत से ये
चली गई है तो अब सर्बिया देश इसकी मेजबानी करेगा। तो ये था आपके लिए 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एंड में आपको आंसर की भी दे दी गई है ताकि आप लोग जब एनालिसिस करो खुद तो आपको खुद समझ में आ जाए। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।